चलो तो फिलहाल तो अब आप हेडिंग डालो सेकंड वाली, एनायनिक लिगेंड। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहां तक करा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था न्यूट्रल लिगेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे एनायनिक लिगेंड। तो आप हेडिंग डाल दो एनायनिक लिगेंड। भाई कहाँ रह रहे हो? तुम्हारे हम बारिश ही लगी रहती है बिना। ठीक है, देखो आवाज नहीं आ रही आपकी, सही कह रहे हो, नेटवर्क का इशू है, सही कह रहे हो। या एनायनिक लिगेंड्स वो होंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर दोज जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना, अमीर होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जितने भी अपने पास स्पीसीज होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया एज अ लिगेंड वर्क करेंगी। तो उनमें से पहले तो आपका आगे कौन कौन लिगेंड हो सकते हैं? एक्स निगेटिव। एक्स निगेटिव का मतलब कोई हेलोजन, हेलोजन के पास तीन लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें अपने पास क्या क्या हो सकता है। इसमें अपने पास एफ निगेटिव भी हो सकता है, इसके अंदर अपने पास एफ निगेटिव भी हो सकता है, सीएल निगेटिव भी हो सकता है, देन उसके बाद बी आर निगेटिव भी हो सकता है, फिर अपने पास आई निगेटिव जो है वो भी इसके अंदर हो सकता है। तो कई सारे ऐसे इसके अंदर लिगेंड है जो हमारे पास हो सकते हैं। फिर बेटा एक बार बताओ, क्या कभी तुमने एच नेगेटिव सुना है या तुमने एच पॉजिटिव सुना है? इनमें से कौन सा सुना है आपने, एच नेगेटिव की एच पॉजिटिव? एच पॉजिटिव। कभी एच नेगेटिव सुना है? आज सुनोगे। देखो कभी भी अगर आप हाइड्रोजन को मेटल के साथ लगा दोगे तो वो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बात भी हम लोग आपको चैप्टर से पहले ही पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं कि नहीं बताओ? यस सर। आ जाएगा Na पॉजिटिव और इसका आ जाएगा H नेगेटिव, क्योंकि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो भैया Na क्या है? हमारा मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही रहेगा, उस पे कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो एज कंपेयर टू द सोडियम, हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे आपका प्रोटॉन बनता है H प्लस, वैसे आपका H नेगेटिव भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपने पास H नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे OH नेगेटिव। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे हम लोग NH2 नेगेटिव। ये सब क्या है? ये आपके न्यूट्रल, सॉरी ये आपके नेगेटिव यानी कि एनायनिक लिगेंड्स हैं। ठीक है, ऐसे आपका बेटा पेरोक्साइड O2 नेगेटिव से क्या बोलते हैं? सॉरी O2 नेगेटिव, O2 यस सर। इसे बोलते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, ऐसे आपका O2 नेगेटिव से क्या बोलते हैं? ये आपका ऑक्साइड है। ठीक है, ऐसे अपने पास Cn नेगेटिव, नाइट्राइड, साइनाइड को जो बोलो, है ना। तो ये सारे हो गए। और एक और ध्यान रखना, एक अपने पास होता है O2 सिर्फ नेगेटिव, इसे क्या होता है? ये आपका सुपर ऑक्साइड होता है। सुपर ऑक्साइड, यस सर। रखा होगा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब कैसे लिगेंड है? ये सब आपके एनायनिक लिगेंड है। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, एक क्वेश्चन करा था, मैंने बोला था कि यार एक बार बताओ, जो अपने पास NH4 पॉजिटिव है तो क्या वो इलेक्ट्रोफाइल होगा? देखो न्यूक्लियोफाइल तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बट इसके बाद पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज को देख के हम लोगों ने बोला था क्या ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है क्या? नो सर। अगर हम बोले कि ये तुम्हारा लिगेंड कितना काम करेगा, क्या इस पे लोन पेयर है? नो सर। तो बेटा ये लिगेंड कितना काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुमने क्या करा, एक हाइड्रोजन का यहाँ से बलिदान दे दिया, तो बेटा क्या बन जाएगा? अमोनिया, यानी कि NH3 का फॉर्मेशन होगा। अब NH3 के पास लोन पेयर है, तो क्या ये लिगेंड होगा? यस सर, न्यूट्रल लिगेंड। ये न्यूट्रल लिगेंड होगा। वेरी नाइस। ठीक है, अगर हम इससे एक और H का बलिदान देते बेटा क्या बनेगा? NH2 निगेटिव बनेगा। अब बताओ क्या ये लिगेंड होगा? यस सर। ये कैसा लिगेंड होगा? एनायनिक लिगेंड। अगर यहाँ से हम एक और H हटा दें यहाँ, तो बनेगा क्या? NH-2 लिगेंड होगा। यस सर। ये भी तुम्हारा एनायनिक लिगेंड होगा। और यहाँ से एक और अगर H हटा दें तो बनता है एजाइड आयन। क्या बनता है? एजाइड आयन। N3 निगेटिव से बोलते हैं, N3 निगेटिव से क्या बोलते हैं? एजाइड, या फिर नाइट्राइड भी बोल सकते हो आप, नाइट्राइड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? अमोनियम। अमोनियम आयन ही तो होता है बेटा ये, अमोनियम आयन। ये क्या है? ये अमोनिया है। ये क्या बेटा? इसका नाम बताओ। एमाइड। इमाइड, यस सर। एमाइड। और NH-2 क्या होता है? ये इमाइड होता है। क्या होता है? इमाइड। ध्यान करो, कार्बन डबल बॉन्ड NH, याद आया कुछ? यस। कार्बाजाइड वगैरह जब हम लोग बना रहे थे कार्बोनिल वाले कंपाउंड में, यस सर। हमने बोला था इसे क्या बोलते हैं? इमाइड बोलते हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो ध्यान रखना इन सब में NH4 पॉजिटिव तुम्हारा लिगेंड नहीं होगा, बाकी सब लिगेंड होंगे, बट ये न्यूट्रल लिगेंड, और बचे हुए जितने भी हैं वो तुम्हारे एनायनिक लिगेंड होंगे। ये कैसा लिगेंड होगा? न्यूट्रल। यहाँ पे लिखते हैं छोटा छोटा, ये कैसा होगा? ये न्यूट्रल लिगेंड होगा। और बचे हुए जितने भी हैं ये सब कैसे होंगे? ये आपके एनायनिक लिगेंड होंगे। चलो बताओ बेटा, क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ऐसे ही लिख लो। ऐसे ही आपका NO3 निगेटिव, ये क्या होता है?
नाइट्रेट, ये भी आपका लिगेंड आ जाएगा किसमें, एनायनिक के अंदर। ठीक, ऐसे आपका ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट क्या होता है, CO डबल बॉन्ड OX -2 OX -2, वेरी नाइस, पढ़े हुए बच्चे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, OX2 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सिलेटो बोलते हैं। बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है, तुम शायद थोड़ा लेट हो। ठीक है, और बताएं, और लिख लो एक, जैसे हम यहाँ पे N लगा दें और यहाँ पे हम लिख दें O निगेटिव, और ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। इसका किसी को नाम पता है क्या, किसी बच्चे को इसका नाम पता है? लिगेंड जब पढ़े हैं तुम लोगों ने, तुम लोग तो पढ़ चुके चैप्टर वाला, तो बताओ इसका नाम क्या है, बता सकता है कोई? इसका नाम बताओ ना, इसका नाम होता है नो सर। 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलेट। ठीक है, तो इतना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ इसे ऑक्साइम बोलोगे। क्या बोलोगे तुम इसे, ऑक्साइम -1, क्योंकि यहाँ पे एक ही निगेटिव चार्ज है, समझे? ठीक, ऐसे ही तुम्हारे पास एक और आता है ग्लाइसिनेटो। ठीक है, CO निगेटिव, अगर इससे हम लोग क्या करें, NH2 जोड़ देते, देखो ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट। शॉर्ट फॉर्म में से क्या लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे GLY-1। तो बेटा जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बस तुम्हें यही याद करनी है, क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल ना तो बन के आएगा ना लिख के आएगा, सिर्फ आएगा GLY-1, तुम्हें पहचानना होगा किसकी बात कर रहा है। नोट करो जल्दी से। हो गया सर। सबका हो गया बेटा? नहीं सर, रुको रुको, नहीं रुको रुको। रुके 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 हमारा भैया रुके। ऐसे ही इसके बाद जब यहाँ तक हो जाए, बस एक और लिखना, स्टार बना के, बढ़िया सा स्टार बनाना आता है यस सर। तो बनाओ, फिर ऐसे बनाओ बढ़िया से, यस सर, आ जाता है। जो हम बना रहे हैं बढ़िया सा ऐसे बनाओ। तो ज्यादा बढ़िया नहीं बना, बट ठीक है यार, काम चलना चाहिए अपना। स्टार थोड़ा बनाएंगे, देखो स्टार बना के बेटा लिखो EDTA। कैसा टी है, EDTA और निगेटिव। इसका नाम बताओ सब लोग, क्या है ये? अरे भाई साहब, ये नहीं पता तुम लोगों को? अगर इसके ऊपर स्टार बनाए मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं पड़ी। हम तुम्हें थोड़ा से हिंट्स दे सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड जो घरों में वो नहीं होता है, जो डाला था यार धुआं टाइप का, कीड़े भगाने के लिए। अब बताओ ये क्या है? EDTA नहीं सुना आज तक तुम लोगों ने? चलो इसका नाम लिखो, लिखो एथाइलिन डायमाइन, एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। अब इसकी स्ट्रक्चर जरा देख लो, धांसू स्ट्रक्चर एकदम इसकी, देखो कैसे भैया। एथाइलिन का मतलब 2 कार्बन, एथाइलिन बोलो जी, तो बताओ क्यों? यस सर। CH2, और इससे क्या जुड़ा होता है, इधर भी एक N और इससे बेटा एक इधर भी N जुड़ा होता है, तो ये हो गया एथाइलिन। ठीक है, सुनते रहना मेरी बात, बहुत ही ध्यान। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेटा अपने पास CH2 COO निगेटिव, यहाँ भी CH2 COO निगेटिव, इधर भी CH2 और देन COO निगेटिव, इधर क्या है, इधर भी CH2 है और COO निगेटिव। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ कि भैया तुम्हारे पास जो EDTA है वो कैसा लिगेंड है, मतलब इसमें डोनर एटम कितने हैं EDTA के अंदर, देख के बताओ जल्दी से, कितने डोनर एटम दिख रहे हैं आपको? 4। 4 किसने बोला? बिल्कुल सही बोला जिसने बोला, 4 हैं क्या? अरे भैया डोनर एटम, ये देखो एक डोनर एटम ये दिख रहा होगा तुम्हें, एक ये डोनर एटम दिख रहा है जिस पर माइनस चार्ज है, एक डोनर एटम ये, एक ये, कितने डोनर एटम दिख रहा है? सर 4। 4 नहीं है बेटा, एक देखो नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है। अब गिनो कितने, अब गिनो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ध्यान रखना नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होता है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, ये कैसा है,
हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कैसा? हेक्साडेंटेट लिगेंड। सुनो, डेंटेट का मतलब क्या था? डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है, समझे? डेंटेट का मतलब होता है बेटा कितने नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट हैं, उसे बोलते हैं डेंटेट, यानी कि हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट क्यों? हेक्साडेंटेट हमें ये समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने डोनर एटम है बेटा? 6 डोनर एटम है। ऐसे बताओ मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन कितने डोनर एटम इसके अंदर? 2। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये वाले ऑक्सीजन लोन पे नहीं अपना डोनेट करेंगे, ये वाले करेंगे जो न्यूट्रल मतलब अपने एग्जिस्टिंग फॉर्म में नहीं है, ठीक है? तो इस पे 2 डोनर एटम, इसे क्या बोलेंगे? Yes, बाइडेंटेट। sir. ऐसे ही मुझे ये बताओ, ये वाला मॉलिक्यूल ग्लाइसिनेट, ये कैसा है? बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट? Bidentate. बाइडेंटेट, क्योंकि एक O पे नेगेटिव एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। Yes, sir. चलो Yes, जल्दी sir. करो इतना। Yes, sir. कर लिया. नहीं सर, No, sir. अभी कर रही हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं, आराम से कर लो भैया। नहीं सर, हमें लगा ना कि आप नेक्स्ट कर देता। कहीं नहीं जाएंगे, आराम से आप नोट कर लिए, गाड़ी यहीं खड़ी है तब तक, ठीक है? चाय नाश्ता तब तक कर रहा हूँ। थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। भैया इतना हो गया क्या? Yes, sir. हाँ जी, हो देखो गया। अब मेरी एक बात सुनो यार, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो क्या है? हाय दीक्षा, दिशा सॉरी, हाय दिशा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लिगेंड्स है ये कैसे, अभी हम बताएंगे कैसे। देखो यार सीधी सी बात है, जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा हुआ है K4FeCN6, तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि CN तुम्हारा कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, क्या है, तो तुम बेटा गलत कर दोगे। अभी हम खैर लिखवा ही देंगे, चलो छोड़ो, अभी इतनी ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। वैसे कौन सा था? एनायनिक था। अब आप हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर C। कौन सा बचा? Cationic. कैटायनिक। तो आप हेडिंग डालो कैटायनिक लिगेंड। ठीक है, कैटायनिक लिगेंड। चलो ठीक है, कैटायनिक। अब कैटायनिक लिगेंड में आप क्या लिखोगे? NH2 NH3 पॉजिटिव, ठीक है, इस पे लोन पेयर। ठीक है, ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम हाइड्राजीन था, बट अभी क्या हो गया? ये हो गया हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम आयन। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? N2H5 पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्राजीनियम आयन। तो ये तुम्हारा कैसा लिगेंड है? कैटायनिक लिगेंड। मतलब ये ऐसा लिगेंड है जिसपे चार्ज कैसा है? जिसपे चार्ज है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। क्या हो गया? ठीक है, ऐसे नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन सुने हो आज तक? N ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, आयन पे लोन पेयर। ये क्या है? ये तुम्हारा नाइट्रोसोनियम आयन है। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। ठीक है, या फिर कई कई किताबों में से नाइट्रोसोलाइयम भी बोलते हैं। नाइट्रोसाइलियम। ठीक है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसाइलियम, ये ध्यान रखना है कैसे लिगेंड है तुम्हारे? कैटायनिक लिगेंड है। बताओ यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. Yes, तो sir. अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लिगेंड हमारा मतलब जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है, कैटायनिक है कि अपना एनायनिक है, तो तुम यार ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ही नहीं पाओगे। और अगर तुम कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हो, तुम कोऑर्डिनेशन नंबर ही ना निकाल पाओ, तो तुम्हारा चैप्टर पढ़े फायदा ही क्या? तो फायदा है बताओ? No, sir.
जैसे हम नहीं, तो समझाते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अपने पास था K4, ठीक है, अब सुनते रहना, FeCN6, हम कह रहे हैं कि आप क्या करो, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो भैया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो K का चार्ज तुम्हें पता है, K पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का है, और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेटल है उन पे सब पे +1 चार्ज होता है। Yes, sir. कितने K है बेटा, Sir. 4 K है, तो हमने 4 लिख दिया, प्लस Fe का निकालना, इसे X मान लिया। अब एक बार बताओ, Cn है कितने, Cn है 6, Minus- Cn पे चार्ज कितना होता है, -1. -1, कैसे पता, क्योंकि बेटा एनायनिक लिगेंड में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Cn निगेटिव होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. तो इसका मतलब Cn निगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब Cn पे चार्ज हो जाएगा -1 और इज इक्वल टू में टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं तो 0, Zero. तो कितना हो गया 4 + x - 6 = 0, Zero. x कितना आ गया +2, Yes, sir. तो हमें पता चल गया कि Fe जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट और रॉन्ग। Yes, sir. राइट। ऐसे ही अगर हम तुमसे कहते हैं कि Cu और NH3 का होल 4 और SO4, हमें क्या करना है, अब हमें फिर से कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसके अंदर। तो भाई जब तुम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो तुम लिखोगे X प्लस NH3 पे बेटा कितना चार्ज होता है, 0। कैसे पता, क्योंकि हम लोगों ने Zero. न्यूट्रल लिगेंड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, Yes, sir. Yes. न्यूट्रल लिगेंड, तो हमें पता है कि NH3 पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो भैया 0 × में 4, अगर 4 की मल्टीप्लाई बेटा 0 से करेंगे कितना आ जाएगा, 400 Zero. आ जाएगा। चलो, तो +-2 = 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x = +2। समझ गए हम क्या कहना चाह रहे थे। Yes, sir. तो आ आप गया। बनाने के बाद तुम्हारा पहला काम ये बनता है कि जितने लिगेंड हमने आपको लिखवाए हैं, कौन कौन से, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, वो Neutral. सब तुम्हें A to Z याद हो जाने चाहिए। Yes, sir. अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है Cu और लिखा हुआ है En का होल ट्वाइस, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं En क्या है तो तुम कैसे करोगे, क्वेश्चन कर पाओगे क्या, नहीं कर ठीक पाएंगे है। शायद। चलो, इतना होने के बाद अब आप हेडिंग क्या डालेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, उसमें लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। यार किसी को पता है डेंटिसिटी क्या होता है बेटा, बस चुपचाप से हेडिंग डाल दो, साफ साफ एकदम बढ़िया बढ़िया, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा लिगेंड कितने मतलब कितने डोनर एटम, डेंटिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ डोनर एटम, यहाँ पे लिखे थे साइड में, ठीक है। डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम। अगर आपका नंबर ऑफ डोनर एटम अगर आपका 1 हुआ, ठीक है, तो हम डेंटिसिटी क्या लिखेंगे, तो हम डेंटिसिटी डेंटिसिटी। तो अगर अपने पास, पहले स्पेलिंग ठीक कर लो बेटा, डेंटिसिटी, हाँ, तो अगर अपने पास नंबर ऑफ डोनर एटम 1 है तो क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। Monodentate ligand. Yes, sir. अगर अपने पास नंबर ऑफ डोनर एटम 2 है तो क्या बोलेंगे बेटा, Bidentate ligand. ऐसे अगर 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, Tridentate ligand. ठीक है। ऐसे ही अगर आते चले जाओ, अगर 6 होंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, हेक्साडेंटेट Ligand. लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि नंबर ऑफ डोनर एटम तो तुम्हें 2 दिखेंगे, लेकिन एक टाइम पे कोई एक ही डोनर एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CN है, CN बेटा देखियो, CN Yes, sir. नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास ताकत है, लेकिन अपनी ताकत का प्रदर्शन कोई एक ही कर सकता है, क्योंकि अगर देखो नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो यार बॉन्डिंग नाइट्रोजन की तरफ से अगर हो जाएगी तो कार्बन तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन पे नेगेटिव 3 बॉन्ड ऐसे थे, नाइट्रोजन इसने भी बॉन्ड बना लिया, इसमें पॉजिटिव आ गया। अब क्या, आपको अब कैसे बताओ, यहाँ पे R से तो जुड़ गया मान लो, ये तो अभी डोनेट कर ही नहीं सकता, ऐसे बना दोगे क्या, ऐसे थोड़ा ना होगा, अगर करेगा तो कार्बन। तो ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनर एटम 2 होते हैं बट एक टाइम पे एक ही करते हैं, उन्हें एम्बिडेटेड बोलते हैं। देखो सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, Yes, sir. क्या कर रहे हो, निकलना है तो चलो भागो। नहीं, sir.
तो पढ़ के ही आए हो तो भगलो, फिर क्या कर रहे हो? चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पढ़ा हुआ तुम्हें याद तो एटलीस्ट इतना नोट कर लिया बेटा सबने। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर सबने पढ़ा रखा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर थोड़ी देर खेल लिया जाए तुम्हारे साथ। चलो बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है, और AgNO3 का होल ट्वाइस। बेटा केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होती, केमिस्ट्री एक बड़े कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो एक्सेप्शन बोल के चीज छुड़वा दी जाए, समझ लो टीचर को चीज आती नहीं है, समझ रहे हो? हर एक्सेप्शन का रीजन है, समझे? बट द फैक्ट इज एक बात और भी है यार, कि अगर मान लो 100 रीजन है, 100 एक्सेप्शन है, अगर हम तुम्हें 100 का रीजन बताने बैठेंगे तो बेटा पूरा साल तो खाली एक्सेप्शन ही बताने में, रीजन ही बताने में निकल जाएगा। एक ये भी फैक्ट है ना? बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एक्सेप्शन जानना जरूरी भी है। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता यार, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, हमने कोई चीज करी, वो एक बार बताओ, जब किसी ने पहली बार एरोप्लेन बनाया हो, कि पहली बार लेके उड़ गया होगा 500 लोग लेके? No, sir. पहले एक्सपेरिमेंट हुआ होगा ना, एक बार लेके उड़ा होगा, गिरा होगा, टांग तोड़ी होगी, दूसरी बार 2 लोगों की टांग तोड़ी होगी, तीसरी बार फिर कुछ ना कुछ कई सारे। देखो यार थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया बेटा 1000 एक्सपेरिमेंट करे थे, तब जाके कहीं बल्ब बना। तो वही एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि भैया कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें अजीब सी है जो समझ में नहीं आ रही है, जिनका आप कोई मैथमेटिकल या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, मैथमेटिकल उसका कोई क्लू नहीं दे पा रहे हो, तो हम लोग एक्सेप्शन बोल देते हैं। बट हाँ उसके थ्योरेटिकल बेटा सबके एक रीजन है कि ऐसा इसलिए ऐसा होता है। जैसे क्रोमियम का ही देख लो, क्रोमियम में क्या होता है बेटा, 3d5 4s1 होता है, जबकि 3d में होने 4 चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द रूल। तो हमने ये बोल दिया क्योंकि भैया यहाँ पे डी में जैसे 5 आएंगे कैसा हो जाएगा, हाफ फिल, और हाफ फिल और फुल फिल कैसे होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो रीजन भी तो है, ऐसा नहीं है। चलो तो पढ़े लिखे भले लोगों, तुम लोग मुझे बताओ, तुमने तो चैप्टर सब पढ़ के आए हो ना, है ना? आगे से आगे सब बोले जा रहा हूँ, तो बताओ एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वगैरह तो तुम्हें आता ही होगा, और सीयू का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, इतना बता दो बस। सर ऐसे बताना है। क्या कह रहे हो बेटा? कशिश, आदित्य, राधिका, क्या कह रहे हो बेटा, बोलना जरा। ए वाले में, Coordination number. ए वाले में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का कितना, जल्दी बता दो फटाफट। आदित्य ने आंसर दे दिया 2। ठीक है, और दूसरे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा कोऑर्डिनेशन, हाँ तो मतलब तुम लोग पढ़ रखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा दूसरे वाले में? 6. दूसरे वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरे वाले में 6 है ना? देखो एक बात सुनो बेटा, अगर हमने तुमसे कोई चीज पूछी और तुमने वो बता दी, फिर हम कहेंगे नहीं, ना तो इसका 2 है ना तो इसका 6। Yes, sir. समझे? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो जरा माइक बंद करके। तुम लोग शायद भूल गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। मैम ने तुम्हें अच्छे से पढ़ाया होगा, मानते हैं, बट तुम भूल गए। जरा ईएन की स्ट्रक्चर बताओ बेटा, ईएन क्या होता है? CH2 CH2 और NH2 एंड NH2। एथाइलिन डायमाइन को तो ईएन बोलते हैं, बताओ। Yes, sir. और बेटा एक एथाइलिन डायमाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ डोनर एटम होते हैं? 2. 2। तो अगर यहाँ पे ईएन का होल ट्वाइस है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितने डोनर एटम होंगे बताना जरा। 4. और कोऑर्डिनेशन, जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो नंबर ऑफ डोनर एटम, मतलब कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो बताओ ये भी बनाएगा, ये भी बता, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं बताओ? 4। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम कितने? 4। तो इसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। Yes. ऐसे ही NO3 या NO3 ना लेके ये, अच्छा NO3 वाला तुमने सही बताया 6 ही है। अगर यहाँ पे NO2 करते तब भी तुम 6 ही बताते हैं, मालूम है, क्योंकि जब तुम ऊपर वाला गलत करा ये भी गलत करते हैं। NO2, तो जो तुम्हारा NO2 है वो एम्बिडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे डोनर एटम कितने होते हैं? 2। तो अगर एक NO2 में 2 डोनर एटम है तो 6 NO2 में कितने डोनर एटम होंगे बेटा? 12. 12। यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12 है। समझे? सब गलत से पढ़ के बैठे हो बेटा। Yes, sir. अब जितनी देर हम पढ़ाएं कहते मुंह बंद करके पढ़ना, आगे से आगे बोले तो बहुत तोड़ेंगे उतार। Yes, sir. Yes, sir. तुमने अपनी Yes. कहानी निकाल ली, अब शांत रहो थोड़ी देर। चलो इतना नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसके आगे अब लिखो, अब इसके आगे लिखो, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट इसके आगे लिखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? लिखो नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट सिंगल बॉन्ड, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड
form a ligand with central metal is called denticity. Is called what? Denticity. ठीक है भैया, नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब ये हुआ कि मेटल से कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन लिगेंड कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी डेंसिटी बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। तो अगला पॉइंट लिखो इसी क्वेश्चन में। लिखो बेटा, लिखो नंबर। टाइम यार देख रहे हैं कितना टाइम हो गया? 6:34. अबे 6:34। आज हम लोग ज्यादा पढ़ लिया क्या? Yes. अभी तो बड़ा कम टाइम हुआ यार। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर साइट ऑफ अ ligand which can be bonded with a central metal is called denticity of ligand। ठीक है, एक ही बात है, दो में से जो तुम्हें याद हो जाए वो लिखो। अब हम आपके सामने कुछ लिगेंड लिखेंगे, आपको बताना है वो कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है कि कैसा है। समझ गए क्या करना है? Yes, sir. Sir. बस तुम्हें देखना है कि डोनर एटम कितना। हाँ बेटा बताओ। ठीक है बताओ। ठीक है चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे सामने डोनर एटम लिखेंगे, तुम्हें बताना है कौन सा कैसा डेंटेट है। जैसे हमने लिख दिया NH3। बोलना नहीं, पहले नोट कर लो सारे, उसके बाद मुझे एक एक करके बताते जाना, ठीक है? देन मैं कह रहा हूँ भैया इसे बता दो कैसा है। फिर हम कह रहे हैं पैराडीन कैसा है। कौन सी डीन? पैराडीन। पैराडीन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये वाला, ठीक है? अविनाश तुम्हारी 2 क्लास मिस हो गई तो हिमाचल प्रदेश हमारा, तुम्हें 2 क्लास देने, टेंशन ना लेना कतई, ठीक है? बेटा तुम्हारी 2 क्लास नहीं मिस हुई है, तुम्हारी मिस हुई 20 क्लासेस, इतनी तुमने ज्यादा छुट्टियां की हैं। वो बात अलग है तुमने यूट्यूब से देख लियो, मतलब बाद में। नोट्स कहाँ से लूं मैं? हम तुम्हें नोट्स कोरियर करें, टेंशन कहाँ ले रहे हो? या हम अभी बैठ के लिखेंगे तुम्हारे नोट्स, ठीक है? परेशान हो तो बेटा बिल्कुल भी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बारिश लगी हुई है ना, सही कह रहा हूँ, बारिश लगी है, सही बात है। और ये बच्चे क्या, ये कहाँ रहते, अमेरिका में रहते हैं क्या जो बच्चे हुए बच्चे, जो भी हिमाचल के ही हैं? और अगर बारिश लगी है तो भैया ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है यूट्यूब पे, बाद में देख लो। बारिश तो चलो एक जेन्युइन रीजन है कि बारिश हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, लेकिन मेरे भाई ये वीडियो तुम्हारी यूट्यूब पे भी तो जाती है, वहां से आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? उतना टाइम निकालो। फालतू गिरे वाले बात कर रहा है यार, ऐसा थोड़े ना होता है भैया, बाकी बच्चे भी तो देखो ले रहे हैं क्लास। अगर बारिश हो रही तो हर जगह हो रही होगी, नहीं भी हो रही होगी तो हम कह रहे हैं पास ऑप्शन तो है ही तुम्हारे पास, यूट्यूब से देख लिया करो, ठीक है? नोट्स का ऐसा है कि 2 लेक्चर के नोट्स नहीं अपलोड हुए हैं और क्योंकि हमें तो टाइम ही नहीं मिला, ठीक है? आज हम लेकिन कर देंगे, टेंशन ना लो, परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना अपने को। चलो, बाकी जगह नहीं हो रही, हमें लग रहा तुम्हारे गाँव में भी नहीं हो रही, सिर्फ तुम्हारे घर में हो रही बारिश। इंद्रदेव तुम्हें से खाली गुस्सा है। नहीं सर, हो रही है सर, मंडी और कांगड़ा में हाई अलर्ट है इस टाइम। अच्छा, यस सर। कहाँ पे, कहाँ में? मंडी एंड कांगड़ा सर। बहुत ज्यादा हो रही है क्या? यस सर, मंडी में तो आज छुट्टी दी थी सभी गवर्नमेंट में। अविनाश कहाँ रहता है? मंडी।
अविनाश मंडी में ही रहता है? यस सर। तो भैया तुम यार बाहर मत निकल जाना, एक तो तुम घूमते बहुत हो, तुम क्लास लेते लेते तो हाथ में मोबाइल लेके कैमरा ऑन कर देते हो, घूमते रहते हो, घर में ही रहो, ठीक है। बाकी बात रहेगी कि क्लास वाली, तो यार देखो यूट्यूब पे ये वाली वीडियो बेटा अपलोड होती है, वहां से इन्हें देखो, और नोट्स हम आज ही डाल देंगे उस पे। 2 ही लेक्चर के नहीं, बाकी सारे हैं, ठीक है। एक यस सर। कोऑर्डिनेशन उसके नहीं है, और एक तुम्हारा एल्डिहाइड वाले का लास्ट लेक्चर उसके नहीं है, हम दोनों आज ही अपलोड कर देंगे, ठीक है, वहां से कर लेना। यस हमें सर। पता नहीं था, और कोई बच्चे बोल नहीं रहे, अविनाश बोलता है ये छुट्टी करता है बहुत, तो हमें लगा शायद बहानेबाजी कर रहा है। चलो यस भाई सर, कांगड़ा। कोई बात नहीं। इसका बताओ, NH3 जो है बेटा वो मोनोडेंटेट होगा कि बाइडेंटेट होगा, जल्दी बता दो। मोनो मोनोडेंटेट, क्योंकि तो नाइट्रोजन मोनो होएगा। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट क्योंकि एक ही तो डोनेट है। सब सारे लिख लो फटाफट जल्दी से, बहुत तेजी में सब लिख डालो। लिख दिया सर। ओ भाई यस सर। हो गया सर। ज्यादा बताओ कैसा है मोनो भाई, नंबरिंग कर दे इनको। अच्छा मोनो 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 ये भी मोनो ही है। ठीक है, मोनोडेंटेट। एडिन कैसा है मोनो भाई? सर मोन मोनो ही लग रहा है। ये भी मोनोडेंटेट है, बिल्कुल सही, मोनोडेंटेट। बाई पर एडिन कैसा बेटा? बीपी वाई बाई बाइडेंटेट बाई सर बाई ये कैसा है बेटा? हाइड्रोजन बाइडेंटेट बाई बाई बाइडेंटेट। मैम ने ये पढ़ा था बेटा? बाइडेंटेट। मैम ने ये नहीं पढ़ाया होगा, मैम ने सही पढ़ाया, लेकिन तुम लोगों ने गलत पढ़ा। ये मैं बाइडेंटेट नहीं होता बेटा, हाइड्रोजन मोनोडेंटेट होता है। क्यों होता बता सकता कोई? नहीं। कॉमन रहता है इसमें। सर एक बैंक एक ही लोन पे डोनेट कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, ये बाइडेंटेट नहीं होता, इसे एक्सेप्शन वाली बात नहीं। अब देखो यही है राधिका, एक्सेप्शन नहीं, एक्चुअल में बस यहाँ पे देखो समझने वाली बात है क्या, कि देखो ये मान लो मेटल है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास NH2 या H2N लिखते हैं, मतलब उल्टा करें ज्यादा अच्छा लगेगा, H2N ऐसे और H2N ऐसे। ये तो आपका हाइड्रोजन है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। इसके पास भी लोन पे है, इसके पास भी लोन पे है, ये क्या करेगा? ये भी से डोनेट करेगा, ये भी से डोनेट करेगा। तो जब ये अपने दोनों लोन पे डोनेट करेंगे तो एक 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। कैसी रिंग बनी है? 3 मेंबर। 3 मेंबर रिंग। और हम तुम लोगों को बताते हैं बेटा, 3 मेंबर रिंग जो है वो अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये इसका फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता सुनो, या देखो 3 मेंबर रिंग बनी, अब यहाँ पे एक छोटी सी रिंग बनी, बहुत छोटी सी रिंग, और इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत तगड़ा होगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत तगड़ा होगा तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिंग तुम्हारी कैसे हो जाएगी? टूट जाएगी। टूट जाएगी। जब ये दोनों अपने लोन पे डोनेट करेंगे तो 3 मेंबर रिंग बन रही है, और 3 मेंबर रिंग होती है अनस्टेबल, मतलब बनेगी नहीं। तो इसका मतलब एक टाइम पे कोई एक ही अपना नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, इसीलिए एक्ट करते हैं कैसा? एज अ अब राधिका बताओ, ये एक्सेप्शन था लेकिन इसका रीजन उन्होंने तुम्हें दिया, तो बताओ कोई एक्सेप्शन जैसी चीज हुई? नहीं नहीं। कॉन्सेप्चुअल बात है बेटा, समझने वाली बात है कि ये बाइडेंटेट हमें दिख रहा है कि 2 डोनर एटम है। अब 2 डोनर एटम है तो बाइडेंटेट होना चाहिए था, बट एक रीजन है क्या, कि अगर दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर देंगे मेटल को तो बाइडेंटेट है तो सही, लेकिन एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। और 3 मेंबर रिंग अगर ये 4 मेंबर रिंग बनती, 5 बनती तो स्टेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर रिंग बड़ी होती है, 5 मेंबर रिंग बड़ी होती है। तो उसमें होता क्या, तो मेरा मुंह का कैमरे में घुसा जा रहा, तुम लोग ही नहीं बता रहा हूँ। हाँ तो देखो, तो जो तुम्हारी 4 और 5 मेंबर रिंग है वो बड़ी रिंग बनती है, तो बड़ी रिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे तो, बट वो दूर दूर होंगे तो इतना रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन जब छोटी मेंबर रिंग बनती है, मेंबर रिंग, तो उसमें क्या है? हाईली स्टीरिक हिंड्रेंस कह दो या फिर स्टेबल, मतलब जो भी कह लो यार, मतलब बहुत ज्यादा रिपल्सन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटम पास पास होते हैं, इसलिए 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, और ये एज एक्ट मोनोडेंटेट लिगेंड कर जाता है। अब मुझे तुम ये बताओ, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल सेम ही है अप्रोक्सीमेटली, बस में एथाइलिन ग्रुप आ गया। अब ये बताओ मोनो होगा कि बाई होगा? बाई। देखो यहाँ भी वही चीज है कि ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पे डोनेट करेगा। बट बात ये है कि अगर ये और ये दोनों कर भी देंगे तब भी कितने मेंबर रिंग बनेगी? गिनो जरा, 5 मेंबर्ड। गिनो जरा, 1 2 2 3 4 5।
तो यार एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो, बट इतना नहीं होगा कि मॉलिक्यूल टूट जाए। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा एथाइलिन डायमाइन, ये है क्या, EN ही तो है एथाइलिन डायमाइन, तो ये तुम्हारा एक्ट करेगा एज बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई? यस यस सर। आ गई सर। बाकी लोग इतना खामोश क्यों हैं? अर्षा, आदित्य, तनिष, अंजलि, सब लोग एक एक बार बोल दो, कुछ भी बोल दो, बोल डालो थोड़ा बहुत, सब एक एक बार बोल दो। यस सर। यस सर। चलो ठीक, नोट करो बेटा जल्दी से इतना। हो गया सर। नहीं सर अभी नहीं हुआ है, रुक जाओ। जी इतनी जल्दी कौन कहता हो गया, नाम बताओ जरा। सब नहीं। सर दीपिका। दीपिका बहुत वीडियो की बता रहा है, कॉपी हाथ पेन के साथ में चलाती रहती हो क्या? हम जब बोला करें कि नोट करो तब नोट करा करो, ठीक है? आगे से आगे नोट करने की जरूरत नहीं है। यस सर। हो जाएगी अच्छा, आप समझे नहीं जा रहा हूँ, ये लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। नहीं सर, नहीं मैं सर, हम दिखा देती हूँ। चलो अगर नोट्स बनाते हो तो जब टीचर कह रहा है कि अब करो नोट, तो तब करो नोट। कब करो नोट? अब करो। आप करो। तो करो, यस सर। हो जाए तो बता देना जल्दी से। यस सर। हो गया सबका? नहीं अभी नहीं। तो डेंटिसिटी समझ में आ गया बेटा, मतलब कितने नंबर ऑफ डोनर एटम किसी भी लिगेंड के पास प्रेजेंट है। यस सर। यस सर। उसी को उसकी डेंसिटी बोलते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? डेंसिटी किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम। वाह, नीरज ने ऐसी बात बता दी, अब क्या ही कहें हम। क्या राज खोल दे नीरज ने। चलो यार, हो गया सर। चलो अगर हो गया है अब आप एक नोट डालो। अरे नीरज, हमारे तुम्हें बीच की बात है, कहाँ टेंशन ले रहा हूँ, ठीक है? यस सर। एक नोट लिखो, नोट। नोट जानते बेटा क्या होता है? यस सर, जरूरी बात जो याद रखनी पड़ेगी। अविनाश घर से मत निकला, यहाँ फ्लड आया है, स्कूल में छुट्टी हो चुकी है, ऐसा था क्या? यस सर। यस सर। अच्छा यार भैया, तुम बात की लिस्टिंग। बेटा, ठीक है? घर से बाहर नहीं निकलना बिल्कुल भी, घर में बैठ के पढ़ो। जो भी क्लासेस छूटती, यूट्यूब वाले लेक्चर हमने सब उस पर मतलब पढ़े ही हुए हैं, उससे कर लो, ठीक है? नोट का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब रुपया, ठीक है? नोट का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। दूसरा वाला भी होता है। ये दूसरा वाला है। ठीक है, दूसरा वाला है सर। हाँ तो इसमें लिख लो दूसरा वाला, जो इसमें लिखो, लिखो इफ देयर इज ओनली वन एटम with any number of lone pair, LP मतलब lone pair, it यस सर। will always be monodentate. मोनोडेंटेट। अगर कोई एक एटम है, अगर उसके पास 3 लोन पेयर भी है, जैसे क्लोरीन है यार, एक बार बताओ, Cl नेगेटिव है, अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज भी है और उसके बाद भी इसके पास 3 लोन पेयर है, तब भी ये रहेगा मोनोडेंटेट ही। आई बात समझ में? ये तीनों एक साथ नहीं डोनेट कर देगा कि तीनों लोन पेयर एक साथ अलग अलग मेटल को डोनेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर एक एटम है तो उसके पास कितने भी नंबर लोन पेयर हो, कितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर हो,
रहेगा वो मोनोडेंटेट ही, यही नोट लिखवाना था, लिखवा दिया हमने, ठीक है। यस सर। चलो आगे जो पढ़ रहे थे उसी कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? हाँ ये बताना था मोनोडेंटेट बाई ट्राई कितने एग्जाम्पल हो गए? 6 हो गए। तो 6 7 पे आ जाओ। 7 एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा? तो बताना है कि S-2 सल्फाइड कैसा होगा। मोनो बाई ट्राई लिखना है। NH-2 कैसा होगा। C2O4 2- कैसा होगा। O2- कैसा होगा। फिर उसका लिखो BN, या पहले लिखो PN कैसा होगा। लिखो BN। अब ये BN PN ये सब क्या है तुम जानो, हमें मतलब है नहीं, हम लिखवा चुके हैं, ठीक है। PN माइक बंद करो भैया, पता चले घर पे पिट जाओ, यहाँ तक आवाज आए ना। राधिका बंद कर लो बेटा। सर मैं नहीं थी, हैं? मैं नहीं थी, मैं तो एक शांत वातावरण में बैठी हूँ पढ़ने। अच्छा, शांत वातावरण मतलब क्या कुएं में बैठ के पढ़ती हो क्या? तो वही समझ लो। कुएं में जाती कैसे बेटा? सीढ़ी लगा के? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर तो फटाफट इसी बात पे। राधिका की इस बात पे सब लोग ताली बजाएंगे, लेकिन माइक बंद करके, और इसका आंसर देंगे फटाफट। मोनो डाई डाई बाई टेट्रा सब बताना है, ठीक है। BPY BPY BPY, ठीक है। 19 में लिखा ऑक्साइन। अब ये सब तुम जानो ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। डाई, बीस हो गया। उसके बाद आप लिखो 21। NTA, NTA का मतलब क्या होता है बेटा? ये कौन सा लिगेंड है? ठीक है, ये लिगेंड कौन सा बताओ? NT मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा पेपर कंडक्ट करा। अभी बता दे इसका नाम, पहले लिखते जाओ फटाफट। इसके बाद 22 ट्राइन हो गया, NT हो गया, इम्डा और लिख लो। इम्डा 2 नहीं है, ठीक है, इतना करो जल्दी से। और 22 का एक और लिख लो, 23 क्या था? EDTA 4 नेगेटिव। भैया इतना लिख लो बहुत तेजी में, फिर मुझे बताओ स्टार्टिंग से कौन सा कैसा लिगेंड होगा। दीपिका का आंसर आती था मोनो 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 5 से डाई।
5 से डाई, अच्छा 7-8 नंबर पड़े वो, फिर भी 5 से डाई बता रही। तो भैया पहला कैसा होगा, मोनो की बाई? सर मोनो। 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 दूसरा कैसा होगा? मोनो। मोनो मोनो। तीसरा कैसा होगा? मोनो। सर तीसरा मोनो होगा ही होएगा। बाइडेंटेट बेटा, बाइडेंटेट। बाई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दो, यस सर इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है। O2 नेगेटिव कैसा होगा बेटा, ऑक्साइड आयन। मोनो। अगर एक एटम है तो हमेशा मोनोडेंटेट। मोनो। PN क्या होता है, प्रोपाइलिन डायमाइन। कैसे? प्रोपाइलिन। देखो CH3 CH3 CH CH2, तो एक NH2 यहाँ पे और एक NH2 यहाँ पे, डाई। तो ये प्रोपाइलिन डायमाइन। देखो 2 डोनर एटम है तो कितना हो जाएगा, बाइडेंटेट। तो ये मोनो ना होकर क्या हो जाएगा, ये बाइडेंटेट हो जाएगा। यस सर। ठीक अगला है। VN ये भी बाइडेंटेट है, ये भी बाइडेंटेट। बाई VN का मतलब, VN का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइलिन डायमाइन। ब्यूटाइलिन। ठीक है, बिल्कुल सही। CO3 कैसा होगा, मोनो की बाई की ट्राई? मोनो। सर मोनो ही होएगा। ठीक है, ऐसे SO4 नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, मोनो। मोनो होगा। NO3 मोनो। नेगेटिव भी मोनो। होगा। GLY पीछे लिखवाया, देख के बताओ कैसा होगा, मोनो बाई ट्राई टेट्रा। बाई। बेटा GLY नेगेटिव कैसा है, मोनो की बाई की ट्राई? बाइडेंटेट। सर बाय। बाइडेंटेट। BPY कैसा है, ये भी तुम्हारे पास। BPY का मतलब क्या है, बाय बाइपैरेडी है ना, पीछे लिखवाया हमने। बाय पैरेलल। हाँ जी लिखवाया है। ठीक है, ये रहा। तो ये BPY है, और BPY का Yes, मतलब sir. बाइपैरेडी, मतलब ये भी लोन पेयर, ये भी और ये भी लोन पे है। ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो भी गया, ये donate BPY, ये करेगा। Yes, BPY, तो अक्सर। ये भी कैसा हो गया, Yes, बाइडेंटेट। ठीक है, बाइडेंटेट। ऑक्साइड बताओ, बाइडेंटेट। डाइइन कैसा होगा, ये भी बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का। अच्छा, ये भी अब मुझे बाइडेंटेट बताओ, होएगा, नाम क्या से पता आपको लग रहा है। NTA3 नेगेटिव पता है क्या होता है? नो सर। NTA3 नेगेटिव क्या है, नहीं मालूम? इसकी स्ट्रक्चर देखो, देखो COO नेगेटिव, CH2N, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। अब बताओ ये कितने डेंटिक लिगेंड है, तो पहले तो यही बता दो मुझे। 1 2 3 4 कितने डोनर एटम है बेटा इसमें? 4 4 देखो 4 एक, तो तो हाँ, ये ये हो गया दूसरा, ये हो गया एक तीसरा और एक नाइट्रोजन हो N। गया यस चौथा। सर। तो ये पहली बात, तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, ये ध्यान रखना। बाइडेंटेट है। और इसका नाम NTA का मतलब क्या होता है, तो हम इसका नाम भी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इसका मतलब होता है नाइट्रो, नाइट्रो। नाइट्राइलो लिखो, नाइट्राइलो। फिर यस कितने एसीटेट लगे हुए, ट्राई, तो 3 एसीटेट। ट्राइएसिटेट। इसका नाम हो गया नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट है ना, एसिटेट। हाँ नाइट्राइलो जी ट्राई लिख लिया। एसीटेट। यस सर। यस सर। ऐसे ही कभी तुम लोगों ने इम्डा सुना है आज तक? नो सर। नहीं कभी भी नहीं। तो फिर इम्डा का भी लिखना यहाँ पे फॉर्म। इम्डा क्या होता है, इम्डा होता है COO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे CH2। क्या आ रही है? आवाज कट करके आ रही है ना, ठीक है। पहले तो मुझे इम्डा बताओ कैसा डेंटेट है, मोनो डाई बाई ट्राई पेंटा हेक्सा क्या? यस सर। बड़ा नेटवर्क का बहुत तगड़ा इशू एकदम से हो गया था, पता नहीं क्या था। खैर, तो अब मुझे ये बताओ, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे आपका इम्डा है, मैंने ये इसका फॉर्मूला लिख दिया, अब मुझे बताओ ये कितने डेंटेट लिगेंड है, कैसा दिख रहा है ये? 3 डेंटेट लिगेंड। 3 डेंटेट क्या होता है? टेट्रा। टेट्रा नहीं, ट्राइडेंटेट बेटा, ट्राई। ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ये कैसा हो गया, ट्राइडेंटेट, तुम्हारा ट्राइडेंटेट हो गया। ठीक है, और इम्डा का नाम क्या था, पता किसी को? नहीं। ठीक है, या और ज्यादा साइड में लिखते, थोड़ा हटा के लिखो, इमाइडो, इमाइडो डाई एसीटेट, क्योंकि एसीटेट आयन कितने, एक ये वाला एसीटेट है, एक ये वाला है ना।
ठीक है। और EDT हमने अभी आपको अभी लिखवाया था, एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, कितने डेंटेट होता है बताओ जल्दी से, EDTA हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेन होता है तो यस डेंटेट। डेंटेट। ठीक ठीक है है। सर, ये वाला इम्डा वाला जो वे वाला फिर बता दो। इम्डा वाला बता दें, इम्डा वाले का हाँ ये जी। फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये इसका नाम लिखा, कहाँ लिखा, ये इमाइडो डाइएसिटेट। जब नाइट्रोजन तुम्हारा 2 डिग्री होता है उसे इमाइडो पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसिटेट कितने लगे हुए हैं, देखो एक ये वाला लगा हुआ है, एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, 2 लगे हुए तो डाइएसिटेट। ठीक है, और कितने लिगेंड हैं, देखो एक डोनर एटम ये, एक डोनर एटम ये, एक नाइट्रोजन, खुद डोनर एटम, 3 डोनर एटम, तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, बस इतना। यस हो गया। बेटा यस सर, हो गया। हो गया सर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल एक और लिख लो, 23 हो गया, 24 यहाँ पे लिखो। अगर पूछा जाए OAC जो है, OAC वो कैसा है, मोनो डाई ट्राई, जल्दी बताओ। मोनो OAC मोनो कैसे पता, क्योंकि OAC का मतलब वन क्या होता है, नेगेटिव आयन है। OAC का मतलब एसीटेट आयन, CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, तो ये भी कैसा होगा, ये भी आपका मोनोडेंटेट होगा। अब इतना जल्दी से साफ साफ बेटा नोट कर डालो, बहुत तेजी में। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। सर। चलो एक बार सब लोग बेटा कंफर्मेशन दो, सबका हो गया ना? यस सर। यस सर। यस सर हो गया। हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप हेडिंग डालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब मुझे आपको बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो यार कोऑर्डिनेशन नंबर हमें तुम लोगों को याद है, हमने क्या बताया था कि मान लो कि आपके पास कोई एक एटम है, तो वो नियरेस्ट नेबर जितने होंगे उसके, जितने उसके नियरेस्ट नेबर होंगे उसी को हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जैसे कि जो ये वाला एटम है, ये वाला एटम, इसके नियरेस्ट नेबर कितने बेटा देख के बताओ? 6 बेटा हाँ 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 6 नियरेस्ट नेबर। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, तो इसका मतलब नहीं। ठीक है, यस सर। यस सर। अच्छा एक बात और है, ये तो बात हो गई थियोरेटिकली, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे देखेंगे। तो देखो हमने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर होता है, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो कुछ प्रेजेंट है वो लिगेंड होगा, और लिगेंड जो है जितने नंबर ऑफ डोनर एटम उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर, उतना ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। समझ गए? तो अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन बताओ बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ, क्या बताओगे? देखो CU EN थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, EN का होल ट्वाइस, ठीक है, और SO, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है ऑफ मेटल इन गिवन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। जल्दी से करो ये वाला। सबने CuCN2 SO4 लिखा है। बेटा CN नहीं है, वो EN है, EN है थाइलिन डायमाइन। अब क्लियर दिख रहा है? बताओ जल्दी करो। दीपिका ने बताया ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 और
कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। दीपिका आपका आंसर गलत है और जिस बच्चे ने बताया बिल्कुल सही। देखो भाई, जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो CU की निकालोगे तो x मान लो प्लस EN तुम्हारा कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल या कैटायनिक या एनायनिक, जल्दी बताओ। न्यूट्रल, तो 0 × 2, ठीक है। और प्लस का ये SO4 पे चार्ज कितना होता है बेटा, -2 और इज इक्वल टू में 0। तो भैया x - 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2 आया कि नहीं आया? आया। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल दी कितनी बेटा, +2 है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो तुम्हें पता है कि EN क्या है। EN का मतलब होता है एथिलीन डायमाइड, यानी कि और ये क्या हो जाएगा, NH2 हो रहा है इसकी तो। यार एक बात बताओ, एक EN के अंदर डोनर एटम कितने हैं? 2। तो बेटा 2 EN का होल ट्वाइस, यानी कि 2 अगर EN होंगे तो उसके अंदर डोनर एटम कितने हो जाएंगे? 4। ये होगा कि जैसे एक तो मेटल, 4 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ जी 4 होगा। एक बात समझ में? यस सर। हाँ जी आगे फिर हो गए पर फ्रीज। देखो एक चीज समझो, देखो EN का होल ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, एक EN ये, एक EN ये, यही तो मतलब हुआ EN का होल ट्वाइस, हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा एक बात देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ डोनेट कितने, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये भी डोनेट करेगा, एक ये भी डोनेट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने, 4। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया, 4 आ गया। एक बात समझ में? हाँ जी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर देख के लेना कि अगर EN 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा, समझ गए? यस सर। चलो भैया इतना जल्दी से छाप लो, फिर इसके बाद मिलते हैं सोमवार को, मंडे को, ठीक है बेटा? यस सर, हो गया। हाँ जी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। नोट कर लो बेटा, आराम से कर लो, कोई लड़ने वाली बात नहीं है इसमें। कर लिया नोट बेटा? हाँ जी ठीक है, तो अगर इतना नोट हो गया तो इसे यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलेंगे तुम लोगों से हम मंडे को। अविनाश देखते हैं, जैसा भी होगा बता देंगे, ठीक है? चलो, और ये नोट्स हम अभी डाल देंगे, ठीक है बेटा? चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। यस और अभी बताओ छुट्टी बना दें। बाय बाय आगे कौन सा सर की बेटा क्लास है, शारिक सर की? यस सर। हाँ जी तो राधिका मैं आपको बना रहा होस्ट, ठीक है? सर अविनाश करने से ही होस्ट है। अच्छा हाँ, अविनाश होस्ट है, तो अविनाश भाई बना देना दीपिका को, ठीक है? चलो ठीक है, बाय 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 सर। सर। बाय सर।